अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूवर्स। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी कल की वीडियो में आपसे एक बात शेयर की थी कि हम कल आपके साथ ब्रीडिंग के लिहाज से एक और चीज़ शेयर करेंगे। हर बंदा जो है आपको जब भी मशवरा देगा वो कहेगा कि लंबी हड्डी वाला नर यूज़ करें। लंबी हड्डी, जिसकी लंबी हड्डी होगी वही नर अच्छा होता है ब्रीडिंग में। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। मेरे जो अपना एक्सपीरियंस है इसमें जो बात गुजरी है कि जो लंबी हड्डी वाला मुर्गा होता है, अगर आप इसके साथ लंबी हड्डी वाली ही मुर्गी लगाएंगी, लंबी हड्डी से मुराद है उसकी सीने की हड्डी जो है दुम के बिल्कुल नज़दीक तक पहुंच जाए। दुमची के जो नीचे वाला चिमटा होता है ना उस तक हड्डी, यानी कि उनमें एक उंगली जितना फासला भी ना हो। जितनी लंबी हड्डी होगी उतनी उस मुर्गे की पावर होगी। अगर आप दोनों लंबी हड्डी वाले मुर्गी और मुर्गे का क्रॉस करवाएंगे तो रिजल्ट में वो असील भी बहुत हो जाएंगे, हड्डी भी उनकी लंबी हो जाएगी, लेकिन उनकी मूवमेंट स्लो हो जाएगी, वो तेज़ी से लड़ नहीं सकेंगे। तो मेरी ये गारंटी है कि अगर आपने नस्ल बनानी है कि आपके पास मुर्गबान है, घर में फिरते रहें, तो मुर्गा लंबा ही खूबसूरत लगता है, उस जैसी तो कोई बात ही नहीं होती शौकीनी लिहाज से। तो आप बेशक भी वो क्रॉस करवाएं। अगर आपने आगे फिर उनको लंबी हड्डी बनाकर फिर आगे अपने जो दूसरी छोटी हड्डी वाले हैं उनके साथ क्रॉस करवाना है फिर भी ठीक है, लेकिन एज ए फाइटिंग पर्पस जो है, अगर दोनों की हड्डी लंबी होगी तो बंद गति में तो ये बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि लंबी हड्डी वाला मुर्गा ही कारियां मारता है और लंबी हड्डी ही उसको दूसरे मुर्गों से मुमताज़ करती है। जिनकी हड्डी कम होती है, कद में तो वे जितने होते हैं, लेकिन हड्डी के एडवांटेज से इसकी जो ज़रब है उनसे 2 गुना ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, ये जो हड्डी है ना, ये अगर आपने मुतवाज़न रखनी है तो उसका तरीका क्या क्या है। अगर आपका मुर्गा लंबी हड्डी वाला है और आपकी मुर्गियां छोटी हड्डी वाली हैं, आप उनको क्रॉस कराएं। क्रॉस में बेहतरीन फाइटर नस्ल तैयार होगी। कुछ की हड्डी लंबी बनेगी, कुछ की दरमियानी बनेगी, तो उन मुर्गों की जो मूवमेंट है ना वो तेज़ होगी। ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में ये चीज़ नोट की है। इसी तरीके से अगर आपके मुर्गे की हड्डी छोटी है लेकिन आपकी मुर्गी की सेंटर वाली हड्डी लंबी है तो भी काम करेंगे। अगर एक दो काम नहीं करते तो दो तीन बच्चे लाजमी काम करेंगे। और इस हड्डी का नस्ल से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो उसकी जिस्मानी फिटनेस है। बाज बर्ड्स होते हैं कि बचपन में बीमार पड़ गए, बड़े मुर्गों में से उनकी हड्डी नहीं बनी, तो ये नहीं होगा कि उनकी हड्डी नहीं बनी है तो आप उनके साथ उनको क्रॉस ना करवाएं। ये उनके साथ आप मादा के ज़रिए वो हड्डी की कमी पूरी करें, क्योंकि आपने फाइटर ब्रीड बनानी है। नस्ली तो रखने हो तो वो जैसे भी हों, जिस हालत में भी हों, वो चलते रहते हैं। जैसे आजकल लोगों ने अमरोए रखे हुए हैं और दूसरे मुर्गे रखे हुए हैं, वो सारे मुर्गे जो हैं जब जूं जूं अपनी प्योर हालत में जाते हैं तो साइज़ में छोटे हो जाते हैं, हड्डियों का भी उनमें नुक्स हो जाता है। इसीलिए तो फिर लोग कहते हैं ना कि हम जीन ब्रीड नहीं कराते, हम रिवर्स ब्रीड नहीं कराते, लाइन ब्रीड नहीं कराते, कि जब मुर्गे प्योरिटी में जाते हैं ना तो प्योरिटी में जाने की वजह से मुर्गे जो हैं वो लड़ते नहीं हैं। तो ये बात उनकी दुरुस्त है। लड़ाई में परफॉर्मेंस लेने के लिए आपको पक्का यही करना पड़ेगा कि हड्डियों का ध्यान रखना पड़ेगा। हड्डियां जो है आप अपने, जैसे आपने ब्रीड, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, इस तरीके से अगर आप उनकी ब्रीड लेंगे तो परफॉर्मेंस जो है बहुत ज़बरदस्त आएगी। आज ही एक दोस्त ने मुझसे सवाल किया है, उसने कहा है कि हमारी जो मुर्गी है वो ज़ीरो साइज़ की है, हम इससे बच्चे लेना चाहते हैं कि 2500, 2600, 2700 ग्राम के मुर्गे आए, तो इसके साथ कौन सा जो है मुर्गा हम क्रॉस करवाएं। आज की टॉपिक में आपको बता देता हूं कि अगर आपका मुर्गा ज़ीरो साइज़ का है तो आपने करना क्या, आप कोशिश करें लंबी टांगों वाली और लंबी गर्दन वाली मादा के साथ उसको क्रॉस करवाएं। लंबी हड्डी वाली पे वो छोटी हड्डी वाला मुर्गा जो है वो क्रॉस नहीं कर सकेगा, नतीजा आपको नहीं मिलेगा, आधे से ज़्यादा अंडे खाली जाएंगे। अगर मुर्गी की लंबाई ज़्यादा है, मुर्गा कम है, जब वो सर से पकड़ के उसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। एक दफ़ा क्रॉस करेगा 10 दफ़ा खाली जाएगा। उसका नुकसान ये होगा अंडे फर्टाइल ही नहीं होंगे। तो पहला स्टेप आपने ये करना है कि ज़ीरो साइज़ का जो आपका मुर्गा है उसको अगर आपने उससे बच्चे बड़े लेना चाहते हैं तो उसके नीचे जो है लंबी टांगों वाली मुर्गी हो, बेशक लंबाई ना हो, लंबाई उसकी मुर्गे जितनी ही हो,
लेकिन उसकी टांगें जो है वो लंबी हो, गर्दन लंबी हो। सेम इसी तरीके से अगर आपकी मादा 0 साइज की है और आपका नर जो है वो आपने जो उसके साथ क्रॉस करवाना है, मोटा ताज़ा ना लें बेशक, उसकी टांगें लंबी हों जो नर आप उसके साथ क्रॉस करवाएं, और उसकी गर्दन लंबी हो, ऑटोमेटिकली बच्चे बड़े आ जाएंगे। ज्यादा भारी मुर्गा आप छोड़ेंगे उसके साथ, 0 साइज की मुर्गी के साथ, वो क्रॉस नहीं कर सकेगा। उसका वजन जो है मुर्गी बर्दाश्त नहीं करेगी, जमीन के साथ चिपक जाएगी। नतीजा ये होगा बच्चे नहीं निकलेंगे। या तो फिर आप इतने एक्सपर्ट हो कि मुर्गी को उठाकर नीचे से सहारा देकर यूं थोड़ा सा उसके सीने को ऊंचा करें ताकि वो सही तरीके से क्रॉस कर सके। अगर आपको ये तरीका नहीं आता है तो फिर आप ज्यादा भारी भरकम मुर्गा ना लें, पतला मुर्गा लें, और वो मुर्गा जो है उसकी सिर्फ टांगें लंबी हो और गर्दन लंबी हो, आपको वो मतलूबा म्यार मिल जाएगा। ये मेरी एक्सपीरियंस शुदा बात है। फिर आप सेकंड जनरेशन में जाके जब वो कुछ बड़े हो जाएं तो मादाओं के साथ आप लंबी हड्डी वाले मुर्गे लगाकर दूसरी जनरेशन में आप उनकी वो हड्डी की खामी को भी दूर कर सकते हैं, यानी उनको लंबा बना सकते हैं। अल किस्सा मुख्तार, ये लंबी छोटी हड्डी का फायदा क्या है? लंबी हड्डी जो है बंद गद्दी में आपको बहुत फायदा देती है। लंबी हड्डी वाले मुर्गे की बर्दाश्त ज्यादा होती है, लंबी हड्डी वाले मुर्गे की स्टेमिना ज्यादा होता है, लंबी हड्डी वाला मुर्गा खूबसूरत होता है। लंबी हड्डी वाला मुर्गा अगर थोड़ा सा सीने की धकेल रखे तो उसको जो है कांटा नहीं लगता, कारी नहीं लगती। जबकि इसकी निस्बत जो पतली टांगे और हड्डी उसकी थोड़ी है और गर्दन लंबी है, इसको जब ये लंबी गर्दन वाला नीचे से पकड़ के मारता है तो वो कदमों से उखड़ जाता है। और जो मुर्गा अपनी लड़ाई में चाहे बंद गद्दी हो चाहे खुली गद्दी हो, उसमें पाँव से उखड़ जाए ना तो वो कारी मार सकता है ना वो कील मारता है, और नतीजतन वो हार जाता है। इसलिए हम शौकीन हजरात जो है लंबी हड्डी वाले को पसंद करते हैं। लेकिन ये कोई पैमाना नहीं है खुले किल में। खुले किल में अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मैंने देखा है कि कई तंग मुर्गे जो हैं उन्होंने लंबी हड्डी वालों को लड़ाई में शिकस्त दे दी है 2 मिनट में, 3 मिनट में। खुले किल का कोई कानून ही नहीं है। इसमें जो ज़्यादा मारता है वही जीत जाता है, जिसका उड़ान ज़्यादा है, जो जो नोक का बहादुर है, जब वो नोक मुर्गे की तरफ करता है फौरन उड़ जाता है। ऐसे मुर्गे अच्छे होते हैं खुले किल में। बंद गद्दी में आपका डिफेंस भी मजबूत हो और आप कारियां भी मारें। तो हम तो बंद गद्दी का शौक कर नहीं रहे, हम तो खुले कील का शौक कर रहे हैं। इसमें यही होगा जो मैंने आपको मशवरा दिया है। यकीन माने आप इन असूलों को नज़र रख के ब्रीड लें, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका रिजल्ट जो है 100 आउट ऑफ 100 आएगा। इन्हीं में से कुछ दोस्तों ने हमसे ये सवाल भी पूछा है कि हम नए शौकीन हैं तो हम अपनी नस्ल कैसे बनाएं। उसके लिए आप हमारी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें हमने आपको बताया है कि आपके पास एक चीज़ अच्छी आ गई तो आप कैसे उससे नस्ल तैयार कर सकते हैं। वो वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड हैं, आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी ये जो आज की वीडियो है इसमें हमने आपको लंबी हड्डी के बारे में बताया है, साथ ही ये बताया है कि लंबी हड्डी के फ़वायद क्या हैं, छोटी के क्या नुकसानात हैं, और ब्रीड कैसी लेनी चाहिए। मेरे ख्याल में तो डिफरेंट हड्डियों की ब्रीड लेनी चाहिए। अगर आपने घर में रखने हैं तो सेम हड्डियों की लें, लंबी, दोनों की लंबी हड्डी हो। अगर आपने फाइटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करने, लंबी और छोटी को क्रॉस करें, रिजल्ट जो है आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। दोनों सेम हड्डियां रखेंगे तो वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। दोनों छोटी रखेंगे उनका स्टेमिना कम होगा, वो 2 मिनट के बाद ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे ही गिरेंगे ज़मीन पर। और अगर दोनों की लंबी रखेंगे तो आपको बता दिया है कि मूवमेंट स्लो हो जाएगी, बर्दाश्त ज़्यादा होगी, कारियां मारेंगे लेकिन लड़ेंगे स्लो। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।